अर्जुन और नंदिनी बैंगलोर की अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी और आईटी कंपनी के काम के दबाव से थक चुके थे। थोड़ा सुकून पाने और अपना मूड फ्रेश करने के लिए उन्होंने केरल की शांत वादियों में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। केरल पहुंचकर शुरुआती 2 दिन बहुत ही शानदार रहे। वे दोनों खूबसूरत और शांत मंदिरों के दर्शन कर रहे थे और चारों तरफ की हरियाली और शांति का आनंद ले रहे थे। लेकिन तीसरे दिन उनकी किस्मत उन्हें एक पुराने और सुनसान मंदिर में ले गई। मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही नंदिनी को अचानक तेज सिरदर्द महसूस होने लगा। वो मंदिर के मुख्य हिस्से में ना जाकर बाहर ही एक विशाल पुरानी पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके तने पर सैकड़ों जंग लगी पुरानी और नई कीलें ठुकी हुई थीं। उत्सुकतावश नंदिनी ने पेड़ के तने पर हाथ फेरा और गलती से एक भीली कील को छू लिया। उसके छूते ही वो कील निकलकर नीचे गिर गई। उसी पल एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका चला और नंदिनी के मन में एक अनजाना सा डर समा गया। उसे लगा जैसे कुछ बदल गया है। उस रात होटल के कमरे में अर्जुन की अचानक नींद खुली। उसने देखा कि नंदिनी बिस्तर पर नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और अजीब सी समझ ना आने वाली भाषा, शायद मलयालम में, धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। जब अर्जुन ने घबराकर उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और लाली थी। उसने बहुत ही डरावने तरीके से कुछ कहा जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। फिर वो अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गई और जाकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन से नंदिनी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो अक्सर कमरे में अकेली बैठी अजीब तरह से हंसती रहती थी। आईने के सामने खड़े होकर वो घंटों अपने आप से ही डरावनी बातें करती थी। उसके शरीर से अचानक तीव्र चमेली के फूलों की खुशबू आने लगी थी, जो केरल की लोक कथाओं में यक्षी, एक प्रकार की आत्मा की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। एक रात अर्जुन की नींद फिर खुली। इस बार जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। नंदिनी उसकी छाती पर बैठी थी और उसके होठों पर खून लगा हुआ था। उसने बहुत ही डरावनी, भारी आवाज में अर्जुन से कहा कि उसे खून की खुशबू बहुत पसंद है। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो वहीं बिस्तर पर बेहोश हो गई। अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उसने तुरंत मदद के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन की आपबीती सुनी और उसे बताया कि नंदिनी ने जिस पेड़ की कील हटाई थी, वो रक्त यक्षी को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। केरल की लोक कथाओं के अनुसार रक्त यक्षी एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर आत्मा होती है, जो अक्सर खूबसूरत महिला का रूप लेकर पुरुषों को फंसाती है और उनका खून पीती है। उस बुजुर्ग ने अर्जुन को तुरंत उसी मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। पुजारी ने नंदिनी को देखते ही पहचान लिया कि उस पर किसी मामूली आत्मा का नहीं, बल्कि शक्तिशाली रक्त यक्षी का साया है। नंदिनी को बचाने के लिए पुजारी ने एक बहुत बड़ी और जटिल पूजा शुरू की। पूजा के दौरान नंदिनी बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अमानवीय ताकत दिखाने लगी। उसकी आवाज और रूप पूरी तरह बदल गया था। अंत में पुजारी ने अपने तंत्र मंत्र और मंत्रों की शक्ति से रक्त यक्षी को नंदिनी के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। आत्मा के बाहर निकलते ही पुजारी ने उसे एक तांबे के बर्तन में हमेशा के लिए कैद कर दिया। पूजा खत्म होने के बाद नंदिनी धीरे धीरे होश में आई और ठीक हो गई। वे दोनों तुरंत केरल से वापस बैंगलोर लौट आए। हालांकि नंदिनी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस डरावने अनुभव के बाद से वो किसी भी अनजान या पुरानी जगह पर जाने और बिना सोचे समझे कुछ भी छूने से बहुत डरती है। तो दोस्तों, ये थी केरल की उस खौफनाक रक्त यक्षी की कहानी। नंदिनी और अर्जुन तो किसी तरह बच गए, लेकिन कहते हैं कि वो पेड़ और वो जंग लगी कीलें आज भी उसी घने जंगल में कहीं मौजूद हैं, किसी और के आने का इंतजार कर रही हैं। अगर आप कभी ऐसी किसी अनजान जगह पर गए और आपको ऐसा कोई रहस्यमयी पेड़ दिख जाए, तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताना। अगर इस कहानी ने आपकी भी रातों की नींद उड़ाई है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही और खौफनाक और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी साया, मेरा मतलब है कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।
और हाँ, किसी भी पुरानी और अनजान चीज को छूने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना।